वहाँ क्या कर रहा है? पैसा ला रहे हैं भैया। किसानों की तरफ गया है। अरे आ रहे हैं लाला जी। आइए ठाकुर साहब आइए। और ये आगे हमारे घर वाली की तरफ से ये 50 रुपया हमारे सेवा के लिए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लग लग शुक्रिया है। 1 मिनट। अरे साले धरती के बोझ, क्या बात है ठाकुर साहब? गांव गांव में घूम रहा है जैसे साला सुअर हो गया है। सुअर नहीं होगा न पैसा लाए रहे हैं। हरामखोर हम लोग हवेली पर आ जाते हैं और कुर्सियां मौजूद नहीं रहती हैं। क्या बताए मालिक? कहा हुआ ड्यूटी करी क्या हो हिया हाँ करी? बताएगा। अरे बताइए तो है ये। वो तो हम जानते हैं कि पहले पेलाई करी हो बाद में बताई करी हो। ऊपर चल। हरामखोर नौकरी किसकी करता है? तुम्हारी। और वहाँ क्या करने जाता है? वहाँ पैसा लेने गए थे। फिर क्यों बता रहा है यहाँ देखूं या वहाँ देखूं? नौकरी हमारी करता है, तनख्वाह हम देते हैं। सबसे पहले यहाँ का काम, उसके बाद वहाँ का काम। बहुत अच्छी बात है। चलो रोटी पर। पेलाई करत हो, घबराओ ना। और हाँ सुन, अगर तुझे हमारे नौकरी पसंद ना हो तो जा करके किसी बनिए के यहाँ नौकरी कर ले। लाला क्या कर ली? लाला क्या रहा बयान से? लाला जी तो हरामखोर वो कहावत नहीं सुना है? कहावत में कहा गया है, हरामखोर ठाकुर माने आए गए से, ठाकुर माने आए गए से, ब्राह्मण जात खवाए से, लाला माने लिहे दिए से, अरे सूद जात लतियाए। हरामखोर हमारी हवेली पे बीड़ी पीता। साहब छोड़ो, ये साला हराम का खाता है। सब बात छोड़िए, साइड में लग जा। लाला हम कुछ जरूरी बातें करने के लिए आए हैं। कहिए ठाकुर साहब, आखिर वो कौन सी बात है जो आप मुझसे कहने आए हैं? लाला जी जो ब्याज कर्ज से, अरे रुपया है तैयार, अरे कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। अपनी बेकार मुझसे बड़ी कैटिंग करवा दो, है पड़ी बेकार मुझसे बड़ी कैटिंग करवा दो। मेरी इच्छा है मुझ पे मुर्गी फार्म खुलवा दो। शराब के ठेके का टेंडर, अरे का फार्म भरवा दो। शराब के ठेके का टेंडर, अरे का फार्म भरवा दो। कुछ जमीन पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा। जमीन पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा।
सब कागज सही कराना। अरे बोलो ड्राइवर से गाड़ी निकाले, मुझे लखनऊ है जाना। ठाकुर साहब, आप तो लखनऊ जा रहे हैं और जितना काम आपने बताया बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्यों ना हम प्याज का पैसा उस उचित जगह पर लगाएं ताकि हमें मुनाफा ही मुनाफा होता रहे। जी हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, लखनऊ जाने से पहले ये लाला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो। बैठ जाइए। ड्राइवर से कर 1 घंटे से और गाड़ी लिए तैयार और अटैची पेपर रख गए। आए मेरे सरकार मेरा एक अरे चश्मा लेते आना। अरे शुगर वाली अरे मेरी रिपोर्ट और डॉक्टर को देख। अरे कुर्ता मेरा 5 साल का अरे हो गया बहुत पुराना। अरे मोदी मॉडल 2 कुर्ता आधी बाजू। बस इतना काम करा दो, एक फर्राटा मंगवा दो। कुछ नहीं है आना और 40-50 रुपए वाला गमछा ले। लाला, तुम्हारा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, लेकिन तुम हमारे खास आदमी हो। ठाकुर साहब, आप कभी भी लखनऊ जाते हैं तो मेरी ख्वाहिशें अवश्य पूरी करते हैं, इसलिए हमने आपसे बता दिया है। ठीक है लाला, आपके सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मुझे भी कुछ लेना है। ठाकुर साहब, बोल। हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लिए हम कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो। और हमारे लिए एक चप्पल ही लाना। साहब यही है हमारा। बोलो। इसने चप्पल की ख्वाहिश की है। अभी परसों हमने लखानी कंपनी के इसे हम लखानी कंपनी के 150 रुपए के चप्पल लाके दिए थे। साला आज तीसरे दिन नहीं हुआ कि चप्पल तोड़ दिया। ठाकुर साहब, चप्पल का चोरी हो गया। राम खबर साले 300-400 रुपए कमाने वाला 150 की चप्पल पहनेगा। तब तो तेरी हो गई जिंदगी। ये चप्पल हमारी उठा लेंगे। सुन, तो इस तरह से चप्पल तोड़ेगा तो हम लोग चप्पल कहाँ देंगे। अब की बात चल यही कुमारगंज मार्केट में तेरे लिए जो पुराने टायर होते हैं ना टाली के, उसी के मोटी मोटी वाले
चप्पल बनवा दूंगा ताकि उसे पहन कर तू घिसता रहे मगर कम नहीं हो। ये जौन टाली भैया तैर रहा था वो का लगवा जो पहना दियो तो हम तो जिंदगी बीत जाई। ठाकुर साहब राम राम। और एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे ठाकुर साहब लखनऊ गए जी। हमारी जिम्मेदारी है गांव पर निगरानी रखना, ये तो समय बात है। समय पर हमें वसूली भी करना है। क्या रहे जो पैसा हमने दिया है ब्याज उसका वसूलना है, पैसा दे या ना दे मगर हमारा दबदबा हमेशा बना रहे। क्या नहीं। आओ चलते हैं, वसूली का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे घुंघटा के तारे तेरे हुई मुस्की मार है जिनके कवन कलिया आवान। बेटा हुसैन, आज तुम्हारा दोस्त शिवा परदेश जाने के लिए तैयार हो गया है। हाँ चाचा जान, मैंने अपने बेटे को बहुत समझा कि बेटा हम सबको छोड़कर परदेश मत जाओ, लेकिन मेरी बात मान नहीं रहा, जिद कर रहा जाने के लिए। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि शहर न जाए, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा और हमारे बिना मेरा बेटा शिवा कैसे रह पाएगा। चाचा जान, शिवा को जाने दो, वो जिद कर रहा है तो जाने दो उसे। अगर ए बहू बेटा परदेश जा रहा है, रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दिया नहीं। बाबूजी आज सब्जी नहीं थी, मैंने रोटी और चटनी थोड़ी सी प्याज रख दिया है। सब्जी नहीं थी। बेटा शिवा, आज पहली बार हम सबको छोड़कर परदेश जा रहे हो, अपनी मुसीबत लेकर जा रहे हो, ठाकुर के जुर्म से तंगा कर जा रहे हो और बहू ने इस बैग में रोटी व चटनी बांध दिया है। भूख लगे तो रास्ते में खा लेना और गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना क्योंकि तू बहुत सोता, तुझे नींद बहुत आती है। कौन तुझे लोरियां सुनाएगा, कौन कहानियां सुनाएगा, कौन मेरे गले से लगेगा। जब शहर पहुंच जाना तो तारवा चिट्ठी जरूर भेज देना और जहां पर काम करना ईमानदारी से करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना। 2-4 दिन अगर काम लगता है तो ठीक है, फिर भी 2-4 दिन इंतजार करना, नहीं तो घर वापस चले। अगर काम न लगे तो घर वापस चले आना। अभी मैं जिंदा हूँ, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में मेरे जिस्म में वो कुव्वत वो ताकत नहीं रह गई है मेहनत मजदूरी करने के लिए, लेकिन वक्त आने पर तुम सबको मैं भीख मांग कर खिला लूंगा मेरे बच्चे। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मकाम है। देखिए एक मजबूर बूढ़ा बाप किस तरह अपने बच्चे को समझा रहा है, अपने दिल के टुकड़े को। शिवा सबका लाडला था, पिता का, पत्नी का, बहन का, बेटे का, सबका प्यारा, पूरे गांव का प्यारा। आज जमींदार के जुल्म से हार थक कर घर की तमाम परेशानियों को देखते हुए बेचारा पूरे परिवार को रोता बिलखता तड़पता छोड़कर शहर जाने का प्लान कर रहा है, शहर की तैयारी बना रहा है। बूढ़ा बाप समझा रहा है और कह रहा है कि बेटा हम जानते हैं कि जमींदार का जुल्म न होता तो तुम मुझसे अलग न होता,
लेकिन जमींदार के जुल्म ने हम लोगों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज तू हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है। जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, जहां भी रहो खुश रहो, लेकिन घबराना नहीं बेटा। 2-4 दिन 10 दिन तक इंतजार करना। अगर मेहनत मजदूरी कहीं मिलती है, नौकरी लगती है तो ठीक है, और अगर नहीं लगती है तो दिल छोटा मत करना मेरे बच्चे। अभी मैं जिंदा हूं, घर वापस चले आना। भले ही मेरे जिस्म में वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि मेहनत मजदूरी कर सकूं, लेकिन बाप हूं तेरा। अगर वक्त पड़ा तो तुम सबको भीख मांग कर खिला दूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा। वाह रे तकदीर, वाह वाह रे जमींदार का जुल्म। दोस्तों, किसी जमाने में जमींदारों का जुल्म इसी तरह हुआ करता था गरीबों पर। यह कहानी से नसीहत लीजिए आप लोग। शिवा जा तो रहा है, तमाम सपने लेकर दिल में कमाऊंगा, वापस आकर बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा, पिता का इलाज करवाऊंगा, लेकिन अपना सोचा कहां होता है दोस्तों। तकदीर के आगे तदबीर की नहीं चलती है। जा रहा है, भगवान जाने, ईश्वर जाने कि दोबारा लौटकर फिर अपने परिवार से मिलेगा भी या नहीं, ये ईश्वर जाने। मेरे दोस्त, हेलो, यहाँ जो हमारे माननीय नक्शेद घर मालिक भाई, जिनके यहाँ ये प्रोजन है, जिनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तरफ से भाई 20 रुपए स्पेशल इनाम हमें दिए हैं। नो राइटिंग लिखा रह जाएगा। धन्यवाद। मेरे दोस्त शिवा, तो हम सबको छोड़कर जा रहा है। मेरे दोस्त, एक साथ हम पढ़े लिखे थे, एक साथ हम खेल कूद कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि मेरे दोस्त तू मुझे छोड़कर जा रहा। हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे मेरे दोस्त, कैसे जिएंगे। अरे हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना।
बेटा शिवा, तेरी माँ मरने से पहले मुझसे यही कहा था कि बेटी राधा और बेटा शिवा को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठाकुर के जुर्म ने इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि आज हमें तुम्हें जुदा कर दिया। हेलो स्टॉप, मैजिक स्टॉप। दोस्तों, कदरदान अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि कदरदान नहीं है। देखिए, जिसके भी दिल में ये कहानी चुभ रही है वो जरूर आएगा मेरे पास। ये आगे हमारे माननीय आदरणीय बाबू शत्रुघ्न आप बिरौली झाम की तरफ से ये 100 की नोट से 10-10 रुपए का पुरस्कार, मंच पर जो भी कलाकार गा रहे हैं, 6 हैं शायद, इन सभी को 10-10 रुपए का पुरस्कार देकर इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तू जहान से प्यार। ये आगे हमारे शबनम भाई साहब, ये उनकी तरफ से ये पूरी परिवार देख करके ये 10 रुपया दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। ये आगे हमारे हरद्वार भाई साहब, ये उनकी तरफ से 100 की नोट बस से ये 20 रुपया ये पूरे परिवार को दे रहे हैं। उनकी तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। जाने वाले ओ जाने वाले, तेरा अल्लाह नहीं बात, तेरा मौला नहीं बात, तेरा अल्लाह नहीं बात, तेरा मौला नहीं बात। जाने वाले ओ जाने वाले। हेलो हेलो, ये आगे हमारे घर मालिक की तरफ से ये 30 रुपया ये विदाई के लिए दे रहे हैं, किरावा के लिए दे रहे हैं, शिवा के लिए। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। किया तुझे हमने खुदा के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले। हेलो, ये आगे हमारे भैया घरवाली की तरफ से ये उनकी तरफ से ये 60 रुपया ये 60 रुपया शिवा की विदाई के लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं किरावा के लिए ले जाना। पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्रिया है।